का समय था। बारिश जोर से हो रही थी। टोनी अपने वैन में अपने 2 गुंडों के साथ था। वह फोन पर बात कर रहा था। वहाँ सब कुछ ठीक है ना? हम लोग थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे। इतना कहकर टोनी ने फोन काट दिया और अपने गोदाम की ओर गाड़ी चलाने लगा। रास्ते में टोनी अपने गैंग के सदस्यों के साथ मस्ती मजाक कर रहा था। सुना तुम लोगों ने, इस बार माल 10 गुना ज्यादा मिलेगा। क्या बात कर रहे हो साहब? मतलब इस बार आज तक जिंदगी में नहीं देखा इतना मिलने वाला है। टोनी के गुंडे ने जवाब दिया। हाँ, जैसा बिरजू ने कहा है, उस मॉल में बहुत सारी कीमती चीजें हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना तुम लोग, इस बार कोई गलती हुई तो वहीं पर गोली से उड़ा दूंगा एक एक को। सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से होना चाहिए। जी साहब, समझ गए। हम इस बार ज्यादा सावधानी से लूटेंगे उस माल को। टोनी अगली डकैती के बारे में बहुत उत्साहित और खुश था। अचानक टोनी को याद आया कि बिरजू से कुछ जरूरी जानकारी पूछना वह भूल गया है। और एक चीज तो पूछना ही भूल गया उस बिरजू से। उस मॉल की सुरक्षा के बारे में जानकारी जुटानी थी, वही भूल गया। कोई बात नहीं साहब, अभी हम थोड़ी ही दूर आए हैं। अभी वापस बिरजू के पास जाकर हम लोग मॉल की सुरक्षा के बारे में पूछ सकते हैं। उनकी बात सुनते हुए टोनी ने वहां से यू टर्न लिया और फिर से अपने खुफिया जगह की ओर गाड़ी चलाने लगा। इस बीच राजवीर और बॉबी ने उन गार्ड्स के खिलाफ कुछ योजना बनाई। बॉबी ने इलेक्ट्रिक रूम में जाकर सारी बिजली की सप्लाई बंद कर दी। सभी गार्ड्स अलर्ट हो गए और एक साथ इकट्ठा हो गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए राजवीर ने उन पर एक रसायन स्प्रे किया और 1 मिनट के अंदर ही सभी 5 गार्ड्स बेहोश हो गए। राजवीर और बॉबी ने इस काम के बाद सफलतापूर्वक बिरजू को बचाया और उसे वहां से दूर ले गए। राजवीर का घर बहुत सुरक्षित था, इसलिए उन्होंने बिरजू को राजवीर के घर ले जाने का फैसला किया। जब टोनी फिर से अपनी खुफिया जगह पर पहुंचा तो वह देखकर दंग रह गया कि वहां बिरजू नहीं था। टोनी ने अपने बॉडीगार्ड पर चिल्लाते हुए कहा, अरे कहाँ गए सबके सब? जिंदा भी हो? जाओ तुम दोनों, ढूंढो सबको। उसने अपने 2 गुंडों को आदेश दिया। टोनी और उसके गुंडों ने बिरजू को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला, बल्कि 5 बॉडीगार्ड्स बेहोश पड़े मिले। नाराज टोनी ने अपने गोदाम पर फोन लगाया। एक गुंडे ने उसका फोन उठाया और बोला, जी टोनी साहब, सब ठीक है ना? सब ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है। बॉबी ने हमें धोखा दे दिया है, और वहाँ उस गोदाम में तुम लोग जिसे बॉबी समझ रहे हो, वो बॉबी नहीं कोई और है। टोनी चिल्लाते हुए बोला। गुंडे ने आगे पूछा, क्या कोई और? आप आदेश करें साहब, हमें अब आगे क्या करना होगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। वो जो कोई भी है वो चालाक है, तो थोड़ा संभल कर तुम सारे लोग एक हो जाओ अभी के अभी, और उस बॉबी के हम शक्ल को बेनकाब करके उसे बंदी बनाओ और मेरे आने का इंतजार करो। और हाँ, अगर वो हाथ में नहीं आए तो गोली मारकर खत्म कर दो उसको। मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। टोनी ने यह आदेश दिया और बिजली की गति से अपने गोदाम की ओर अपनी वैन घुमाई। टोनी पूरी तरह से निराश, हताश और गुस्से में था। इसी बीच राजवीर और बॉबी घायल बिरजू को लेकर राजवीर के घर पहुंचे। बॉबी अपने पिता बिरजू को इतने दिनों बाद देखकर बहुत खुश था, क्योंकि बिरजू बेहोश था और अपहरण के कारण कमजोरी में था। बॉबी को अपने पिता से बात करने का मौका नहीं मिला। राजवीर ने मेडिकल सहायता बुलवाई और बिरजू को चिकित्सा निगरानी में रखा। हालांकि राजवीर और बॉबी ने सफलतापूर्वक बिरजू को बचा लिया था, वे जल्दी में थे, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रमोद टोनी के गोदाम में अकेला है और उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। बिना समय बर्बाद किए वे टोनी के गोदाम के लिए निकल पड़े ताकि प्रमोद को वापस ला सके। दूसरी तरफ टोनी के गोदाम में सभी टोनी के गुंडे प्रमोद को घेर कर खड़े थे। प्रमोद का चेहरा थोड़ा बदला हुआ सा था, इसलिए उन्होंने उसे पहचाना नहीं कि वह प्रमोद है। एक तरफ टोनी के खतरनाक गुंडे और दूसरी तरफ प्रमोद उनके सामने अकेला खड़ा था। पिछली बार जब प्रमोद का सामना इन्हीं गुंडों के सामने हुआ था तो प्रमोद की आंखों में एक डर था।
लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ बदले की आग जल रही। टोनी का एक गुंडा चिल्लाते हुए बोला, तुम जो कोई भी हो, यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब टोनी से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। प्रमोद ने जोर से हंसते हुए कहा। तुम लोग मेरी छोड़ो, अपनी सोचो, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा अब। हैरान गुंडे यह सुनकर चौंक गए और उन्होंने प्रमोद पर हमला करने का फैसला किया। वे सभी प्रमोद पर हमला करने लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके हमले का उल्टा असर हो रहा था। प्रमोद अब वह पुराना प्रमोद नहीं था जिसे पहले इन्हीं गुंडों ने पीटा था। बॉबी की ट्रेनिंग की वजह से प्रमोद ने हर एक गुंडे को जोरदार जवाब दिया। टोनी के गुंडों ने प्रमोद पर हर अनोखा हमला किया, लेकिन प्रमोद को कोई नहीं रोक पाया और उसने हर हमले का मजबूती से जवाब दिया। टोनी अपनी वैन के साथ आखिरकार अपने गोदाम में पहुंचा। जब वह अंदर दाखिल हुआ, अपने सभी गुंडों को जमीन पर बेहोश देखकर हैरान और आश्चर्यचकित हो गया। कुछ रो रहे थे, कुछ उठने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर से गिर जा रहे थे, और कुछ लाशों की तरह पड़े हुए थे। टोनी यह सब देखकर न केवल सदमे में आ गया, बल्कि उसने एक अलग डर का एहसास भी किया। उसने अपने पूरे डकैती की करियर में अपने गुंडों को इस हालत में कभी नहीं देखा था। जब वह यह सब पचा रहा था, प्रमोद एक दरवाजे से बाहर आया और टोनी को घूरने लगा। हैरान टोनी ने पूछा, प्रमोद तुम तो मर चुके हो ना? हाँ, वो सीधा साधा प्रमोद मर चुका है। फिलहाल जिसके सामने तुम खड़े हो वो दूसरा प्रमोद है। तो क्या कहते हो टोनी, तुम्हें भी इन गुंडों की तरह सुला दूं? प्रमोद ने करारा जवाब दिया। खत्म कर दो इसको। टोनी ने अपने दो खास गुंडों को आदेश दिया। दोनों गुंडे विशेष रूप से प्रशिक्षित थे, उन्हें कुछ असाधारण ट्रेनिंग मिली थी। उन्होंने प्रमोद पर जोरदार हमला करना शुरू किया। शुरुआत में प्रमोद उन दोनों गुंडों के सामने कमजोर पड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने उनके हर मुंह पर काबू पा लिया और उन्हें बुरी तरह से हरा दिया। टोनी यह सब देखकर प्रमोद से डर गया। वह प्रमोद की ताकत देखकर और यह देखकर कि उसने उसके सभी गैंग के गुंडों को कैसे हराया, बहुत घबरा गया। टोनी ने प्रमोद को चुपके से मारने का फैसला किया। जब प्रमोद उन दो गुंडों से लड़ने में व्यस्त था, टोनी धीरे धीरे अपनी बंदूक निकालने लगा। उसने गोदाम के एक कोने से प्रमोद पर निशाना साधा। वह बस ट्रिगर दबाने ही वाला था। अचानक किसी ने पीछे से उसके सिर पर वार किया और टोनी बेहोश होकर गिर पड़ा और प्रमोद बच गया। टोनी के सिर पर वार करने वाला कोई और नहीं बल्कि बॉबी था। बॉबी ने एक बार फिर प्रमोद को बचा लिया। दूसरी ओर राजवीर पुलिस अधिकारियों को लाया और बेहोश टोनी और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। कुछ दिनों बाद पुलिस अधिकारियों ने गहराई से जांच की और टोनी द्वारा लूटी गई सारी संपत्ति बरामद की। डील के हिसाब से बॉबी को उसके पिता जीवित मिले और प्रमोद को उसकी ज्वेलरी की दुकान वापस मिल गई। इतना ही नहीं, उच्च अधिकारियों ने इस मामले में राजवीर के बेहतरीन काम के लिए उसकी और उसके टीम की प्रशंसा की और उन्हें इनाम दिए। प्रमोद, राजवीर और बॉबी की दोस्ती और मजबूत हो गई और तीनों ने अच्छे से जीवन का आनंद लिया और टोनी के आतंक से इस शहर को बचा लिया।